सपोज करो अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर से यूनाइट हो जाए तो क्या होगा? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये तीनों देश जो कभी एक ही साथ हुआ करते थे, जो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, वो फिर से एक बार यूनाइट कर जाएं? क्या आज तक कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई देश टूटने के बाद एक बार फिर से जुड़ा हो? आज बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसके 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े किए गए, जिसके बीचों बीच एक बॉर्डर नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी दीवार खड़ी करी गई ताकि लोगों को अलग रखा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो देश आज फिर से यूनिफाइड खड़ा है। कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसमें दुनिया के सारे शक्तिशाली देश लड़ रहे थे। एक तरफ थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, और इनके खिलाफ खड़े थे जर्मनी, जापान और इटली। जैसे ही जर्मनी ये युद्ध हारा और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, इन चारों ने मिलकर जर्मनी के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा अपने पास रख लिया। एक हिस्सा मिला अमेरिका को, एक ब्रिटेन को, एक फ्रांस को और एक सोवियत यूनियन को। अब ये चारों दोस्त जो एक साथ लड़ रहे थे और एक साथ ही युद्ध में जीत हासिल करी थी, इन चारों में भी यूनिटी नहीं रह पाई और इन चारों में भी मनमुटाव हो गया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जो शुरू से ही पूंजीवादी विचारधारा के थे, वो एक तरफ हो गए और साम्यवादी होने के चलते सोवियत यूनियन दूसरी तरफ। जो हिस्सा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास था, उस हिस्से को कहा गया वेस्ट जर्मनी और सोवियत यूनियन वाले हिस्से को कहा गया ईस्ट जर्मनी। जर्मनी बट चुका था, जर्मनी के 2 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन एक बंटवारा और भी हुआ और वो बंटवारा था बर्लिन का। बर्लिन जर्मनी का कैपिटल था और पूरी तरह से ईस्ट जर्मनी में लाई करता था, लेकिन बांटने वालों ने इसे भी बांटा। बर्लिन का एक हिस्सा वेस्ट जर्मनी को मिला और दूसरा हिस्सा ईस्ट जर्मनी को। अब देश भी बट चुका था, कैपिटल भी बट चुका था, बट समस्या यहीं से शुरू होने वाली थी। ईस्ट जर्मनी जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, वहां सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा था, जितना हो सके वहां के रिसोर्सेज को यूज करना और युद्ध में हुए अपने नुकसान की भरपाई करना। इसके साथ ही कम्युनिज्म होने के चलते वहां हर चीज पर सरकार का कंट्रोल था और लोगों के पास काफी कम ऑप्शंस थे। जबकि दूसरी तरफ वेस्ट जर्मनी में इलेक्शंस हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे, कंपनीज आ रही थी और लोगों को नौकरियां मिल रही थी। इन्हीं सब चीजों से अट्रैक्ट होकर लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी में जाने लगे। एक एक करके वहां की 20% जनता यानी 35 लाख लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी चले गए और सरकार के लिए इसे रोक पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए, सिक्योरिटी टाइट कर दी, इमिग्रेशन रूल्स पर बहुत स्ट्रिक्ट पाबंदी लगा दी गई और अब ईस्ट से वेस्ट में जाना पहले जैसा आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने एक दूसरा तरीका निकाला जो पहले वाले तरीके से और भी ज्यादा आसान था। ये तरीका था वेस्ट बर्लिन जाने का। वेस्ट बर्लिन वेस्ट जर्मनी का पार्ट तो था, लेकिन पूरी तरह से ईस्ट जर्मनी से घिरा हुआ था, यानी कि वहां जाना और भी आसान था और लोगों ने यही किया। जब सरकार ने यहां पर पाबंदी लगाई तो लोगों ने वेस्ट बर्लिन जाना शुरू कर दिया और अगर एक बार आप वेस्ट बर्लिन पहुंच जाते तो फिर आप वेस्ट जर्मनी का ही पार्ट थे। सरकार इसके लिए भी तैयार थी। उन्होंने बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी। दीवार के एक तरफ वेस्ट बर्लिन और दूसरी तरफ ईस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन को चारों तरफ से सील कर दिया गया और अब वेस्ट बर्लिन में घुसना भी आसान नहीं था, लेकिन लोगों ने इसके बावजूद हार नहीं मानी। लोगों ने अपने अपने तरीके निकाले। लोगों ने सुरंग बनाए और बिना किसी की नजरों में आए चुपचाप सुरंग पार कर लिया। कुछ लोग एयर बलून्स ले आए और एयर बलून्स पर उड़कर वेस्ट बर्लिन चले गए। धीरे धीरे ईस्ट जर्मनी के हालात और बिगड़ते चले गए और जैसे जैसे हालात बिगड़े, लोगों ने और नए तरीके निकाले वेस्ट जर्मनी जाने के। जैसे कोई अपनी खिड़की से छलांग लगा देता था तो कोई अपनी गाड़ी ले जा करके दीवार में ठोकर मार देता था। नतीजा ये हुआ कि दीवार पार करने के चक्कर में 5000 लोग घायल हो गए और 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा था, जो लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी ही जनता को नहीं रोक पा रही थी। वो जनता जो किसी भी कीमत पर वेस्ट जर्मनी में जाना चाहती थी। जब दबाव बढ़ा तो सरकार को अपने नियम बदलने पड़े और वेस्ट जर्मनी जाने पर लगाए अपने प्रतिबंधों को कम करना पड़ा। जब लोगों ने ये सुना तो उन्हें लगा कि सारे प्रतिबंध हट चुके हैं और अब वो फ्रीली एक से दूसरी तरफ जा सकते थे, बट ऐसा नहीं था। सरकार ने सिर्फ कुछ नियम बदले थे, पूरी तरह से प्रतिबंध को नहीं हटाया था। बट खबर इस तरीके से फैली कि लोगों को लगा कि अब सारे प्रतिबंध हट चुके हैं और वो फ्रीली एक से दूसरी तरफ जा सकते हैं। इसी चीज से मोटिवेटेड होकर दीवार के दोनों तरफ लाखों लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इस दीवार को हटाया जाए। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों को रोक पाना अब नामुमकिन था, इसलिए न चाहते हुए भी इस दीवार को गिराना पड़ा और एक बार फिर से ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनिफाई कर गया। अब वापस आते हैं अपने उसी सवाल पे कि क्या हमारे यहां भी इंडिया और पाकिस्तान फिर से यूनिफाई कर सकते हैं? क्या एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के जुड़ने से अखंड भारत बन सकता है? अगर जर्मनी के केस से कंपेयर करके देखोगे तो जवाब है नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जर्मनी बटा जरूर था, बट वहां के लोग नहीं बटे थे। लोग एक साथ ही रहना चाहते थे, लोगों में एक दूसरे के लिए कोई नफरत नहीं थी। बट हमारे यहां ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बनाने की पूरी बुनियाद नफरत पर ही रखी गई थी। वो नफरत जो दूसरे धर्म के प्रति था, वो नफरत जो इंडिया के प्रति था। इसी नफरत का नतीजा था कि पार्टीशन में दोनों तरफ से लाखों लोगों की जान गई थी। इसी नफरत का नतीजा है कि आज भी बॉर्डर्स पर हमारे सैनिक हर रोज मरते हैं। इसलिए अगर हमें अखंड भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले इस नफरत को मिटाना होगा, और जब ये नफरत मिटेगा तभी जाकर के अखंड भारत का सपना साकार होगा।